नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो है अलायंस की बातें चल रही है वो अब ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने वो प्रेस वार्ता की, उसके बाद जब सीट शेयरिंग को लेके बातें सामने आई तो उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हमने पहले ही तजवीज़ दी है कि जो कश्मीर प्रोविंस की 3 सीटें हैं वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और बाकी जो 3 सीटें हैं वो इंडिया अलायंस के साथ मिल के जब फाइनल वहाँ से होगा उसके बाद हम बात कर सकते हैं। अगरचे मीडिया नुमाइंदों ने एक बात ये भी जिक्र की थी कि जो साउथ कश्मीर की सीट है, जो अनंतनाग और राजौरी की सीट जो है, जिससे खबरें चल रही थी कि मैडम महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की है वो वहाँ से कंटेस्ट कर सकती है, उन्होंने वहाँ से ये इशारा दिया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो तीनों सीटों पे लड़ने के लिए तैयार है। अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की हम बात करें तो यही पीडीपी जो है तीसरे नंबर पे वहाँ पे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो ख़त्म होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी ऑफिस श्रीनगर के अंदर एक ज्वाइनिंग होती है, उस ज्वाइनिंग के बाद जो ही पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला मीडिया नुमाइंदों से बात करते हैं तो उसके बाद उन्होंने पीडीपी को निशाना बनाया। आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले से ही बातें चल रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस जो है ये अलायंस में लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और आपको बता दूं कि अगर गुपकार अलायंस की हम बात करें तो गुपकार अलायंस की भी बातें चल रही थी, आने वाले टाइम में हो सकता है गुपकार अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में कंटेस्ट इकट्ठे करेंगे। मगर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट सामने आया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि गुपकार अलायंस अब मरने के कगार पे पहुंच चुका है और उसने जो इल्ज़ामात पीडीपी पे लगाए हैं आपको ज़रूर बताएंगे क्या क्या बातें जो है उमर अब्दुल्ला ने जो पीडीपी पे लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो कोई जो पीडीपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है या ट्विटर की उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पे 87 का इशारा दिया जाता है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाती है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो है अलायंस की बातें चल रही है वो अब ख़त्म होने के कगार पे पहुँच चुकी है। आपको बता दूँ कि जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने वो प्रेस वार्ता की, उसके बाद जब सीट शेयरिंग को लेके बातें सामने आए तो उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हमने पहले ही तजवीज़ दी है कि जो कश्मीर प्रोविंस की 3 सीटें हैं वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और बाकी जो 3 सीटें हैं वो इंडिया अलायंस के साथ मिल के जब फाइनल वहाँ से होगा उसके बाद हम बात कर सकते हैं। अगरचे मीडिया नुमाइंदों ने एक बात ये भी जिक्र की थी कि जो साउथ कश्मीर की सीट है, जो अनंतनाग और राजौरी की सीट जो है, जिससे खबरें चल रही थी कि मैडम महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की है वो वहाँ से कंटेस्ट कर सकती है, उन्होंने वहाँ से ये इशारा दिया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो तीनों सीटों पे लड़ने के लिए तैयार है। अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की हम बात करें तो यही पीडीपी जो है तीसरे नंबर पे वहाँ पे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो ख़त्म होने वाला है। और जिससे पहले से ही खबरें चल रही थी पीडीपी भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। आज जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने प्रेस वार्ता की है उसके बाद उन्होंने जो प्रधानमंत्री का रैली का भी जिक्र किया है और बाकी जो उन्होंने जिक्र किया है कि 370 के बाद यहाँ क्या कुछ बदला है या किस तरीके की योजनाएं हुई है। और उन्होंने ये भी इल्ज़ामात आयद किए हैं पीडीपी पे कि उन्होंने उनकी जो क्रेडिबिलिटी है कश्मीर में वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये वही पीडीपी है जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया और बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया। और इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो अब तकरार सामने शुरू हो चुकी है, अभी पीडीपी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पे सामने नहीं आया। जिस तरह से उमर साहब ने ये भी कहा कि ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये तनकीद कर रहे हैं।